बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का वाहिद वो मज़हब है जो इस समय सबसे तेज़ी से फलता और फूलता हुआ नज़र आ रहा है। पीयू रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इस्लाम इस दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन जाएगा और हर जगह इस्लाम का ही बोलबाला नज़र आएगा। दोस्तों, आए दिन एक न एक खबर निकल कर आती ही रहती है कि फ़ला सेलिब्रिटी ने इस्लाम को कबूल कर लिया, फ़ला पादरी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन ऐसी खबर कभी सुनने को नहीं मिलती कि फ़ला ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली या फ़ला ने हिंदुज़म कबूल कर लिया। दोस्तों, ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस्लाम ही वो एक ऐसा दीन है जिसके पास हर एतराज़ के जवाब हैं और बाकी मज़ाहिब के पास उनके एतराज़ों के जवाब ना होने की वजह से वो लोग अपनी किताब को ही मानने से इनकार कर देते हैं। परंतु इस्लाम में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि कुरान वाहिद वो किताब है जो 1400 साल से प्रिजर्व है, जिसमें एक ज़ेर ज़बर का भी, एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही सब बातों से मुतासिर होकर अक्सर लोग इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं और मुसलमान बन जाते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाए हैं जिसमें आप देखोगे कि कैसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने पहले हिंदू धर्म को अपनाया और फिर जब उसे इस्लाम की हकीकत के बारे में पता चला तो उसने हिंदुइज़्म को टाटा बाय बाय बोलकर इस्लाम को अपने दिल से लगा लिया और इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत गौर से सुनें। रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत साल पहले की बात है, मैं उस वक्त लखनऊ में रहा करता था। लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स उस ज़माने में थे, वो मुझसे बहुत ताल्लुक़ रखते थे, दर्स कुरान में आते थे। उस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई बायोकेमिस्ट्री की। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल, उनका नाम था, वो भी आए। एक दिन मेरे पास मुसलमान कुछ रिसर्च स्कॉलर्स या साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने बताया कि एक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कल उसका आखिरी दिन है। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए हुए हैं, उनका ये नाम है, और उन्होंने हमसे कल ही ये कहा कि भाई हम किसी मुस्लिम इस्लामी स्कॉलर से मिलना चाहते हैं, हम इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें किसी से मिला दो। तो शहर में तो मुझसे बहुत बड़े बड़े हजरात थे, लेकिन वो लोग मुझसे ही वाकिफ़ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ वक्त दे दीजिए, कल हम उनको लेकर आ जाएं। मैंने वक्त बता दिया और वो उनको लेकर आ गए। मैंने जहन में कुछ सोच कर रखा था कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, तो इस्लाम के बारे में जो मैं उनको समझाने की कोशिश करूं तो वो साइंस के लाइन से मैं कुछ समझाऊं। लेकिन जब वो आए तो मैं उनका हुलिया ही देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल साधु लग रहे थे वो, सर मुड़ा हुआ था और सैफरॉन कलर के, ज़ाफ़रानी कलर के कपड़े पहने हुए थे और गले में साईं बाबा का फोटो लटक रहा था। जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं 4 महीने साईं बाबा के यहाँ दर्शन और फ़लसफ़ा सीख कर आया हूँ, वेदांत का। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ वहाँ सीखा हो 4 महीने में, पहले उसका खुलासा मुझे आप बताइए, तब मैं इस्लाम के बारे में आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो कुछ वहाँ सीखा है और वो ये है
कि जब तक इंसान अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी फितरत को 100% कुचल नहीं देगा, तब तक वो खुदा के करीब नहीं जा सकता, तब तक उसका निर्वाण नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात सुनी और उस पर कोई तबसरा नहीं किया और उनसे कहा कि अब आप मुझसे पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, इस्लाम क्या चाहता है, खुलासा क्या है, स्पिरिट और रूह क्या है इस्लाम की, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई डायरी और पेन है। वो एक सादा सा कपड़े का थैला लिए हुए थे, कोई ब्रीफकेस वगैरह नहीं था। उन्होंने उसमें से डायरी निकाली, पेन निकाला और कहा कि हाँ बताइए क्या लिखना है मुझे। मैंने कहा आप 2 कॉलम बनाइए और पहले आप उन तमाम चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए जिनको आपकी इंसानी फितरत पसंद करती है, जो आपको अच्छी लगती है। मैं खामोश बैठा रहूँगा, आप लिखते रहिए। जब लिखते 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 सब पसंदीदा चीज़ें आप लिख चुके तो उसके बाद जितनी बातें आपको बुरी लगती हैं वो लिखना शुरू कीजिए और जब सब लिख चुकिएगा तब मुझे बताइए। काफ़ी देर लगी, वो सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे। तकरीबन आधा घंटा लगा होगा या इससे भी ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब सब लिख चुका। मैंने उनसे कहा कि अब आप जो कुछ भी आपने लिखा है एक एक चीज़ मुझे बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है। अब आप उसी तरह उसमें टिक कर दिए या क्रॉस लगाइए, इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है। वो बोलते गए। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला वक्त की पाबंदी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि ये मेरी फितरत इसको पसंद करती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वक्त की पाबंदी, वादे के पूरा करना, बड़ों की इज्जत करना, गरीबों की खिदमत करना, साफ सुथरा रहना वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी उन्होंने। और बहुत सी वो चीज़ें भी लिखी जो उनको सख्त नापसंद थी। जुल्म करना, कत्ल करना, हक मारना, बदनवानी और करप्शन, जुल्म, बड़ों की इज्जत न करना, गरीबों का दिल दुखाना, कमज़ोरों का हक मारना। तो जिस चीज़ को उन्होंने ये लिखा था कि आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, वही चीज़ के बारे में मैं बताता चला गया। हर चीज़ के बारे में कि इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है। और जितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था, पहले तो उन्होंने बहुत हैरत का इजहार किया कि क्या मतलब, हर उस चीज़ को इस्लाम ने पसंद किया है जो चीज़ मुझे खुद पसंद है, और हर चीज़ को इस्लाम ने मना किया है, नापसंद किया है, नाजायज़ करार दिया है, नापसंदीदा करार दिया है, जो मुझे पहले से नापसंद है। काफ़ी हैरत का इजहार किया उन्होंने। मैंने कहा कि अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप साईं बाबा का फ़लसफ़ा सीख कर आए हैं कि जब तक अपनी फितरत के हर तकाज़े को कुचल न दिया जाए, जब तक अपनी फितरत और इंस्टिंक्ट को बुरी तरह क्रश न कर दिया जाए, तब तक खुदा का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता।
मैंने आपसे पूछता हूँ प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्वेल साहब, आपने बताया था शुरू में अपने तारुफ में कि आप अमेरिका के शहर शिकागो के रहने वाले हैं। तो शिकागो की कितनी आबादी है? उन्होंने बताया कि इतने मिलियन। मैंने उनसे पूछा कि इतने मिलियन आबादी में आप समेत कितने लोग इस फ़लसफ़े पर अमल कर सकते हैं कि हर मामले में अपनी फितरत के ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, कुचला जाए अपनी फितरत को, कुचला जाए बिल्कुल, कितने लोग कर सकते हैं? तो वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले कि मैं तो नहीं समझता कि कोई भी कर पाएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अपने बारे में कहा कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा आपकी फैमिली में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क अमेरिका में? तो वो हर बात का जवाब देते गए कि इस फ़लसफ़े पर कोई अमल नहीं कर पाएगा। और मैंने कहा अब आप ये बताइए कि ये जो बात मैंने आपसे कही है कि हर वो बात जो हमारी फितरत को ख़ुद पसंद है उसी को इस्लाम कन्फर्म कर रहा है, उसी की इस्लाम तरकीब दे रहा है, और हर वो बात जो फितरत को, हमारी फितरत को नापसंद है उसी से शरीयत रोक रही है। तो अब आप बताइए, किसी इंसान की फितरत ही ख़राब हो, किसी इंसान का मिजाज ही बिगड़ जाए, उसको छोड़कर एक नॉर्मल, एक सेहतमंद इंसान आप बताइए कि इस पर अमल कर सकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अब इस बात को नकल करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और भी मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आपने एक नया रास्ता खोला है। वो उनके लिए नया रास्ता था, किसी ईमान वाले के लिए नया रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, काश कि मुझे कुछ और दिन यहाँ क़याम करने का मौका मिलता। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप हर जगह हासिल कर सकते हैं, आप अपने यहाँ वापस वहाँ जाकर जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे रब्ता रखिएगा और उनको मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर जो शिकागो में है उसका मैंने नाम पता बता दिया। वहाँ के एक ज़िम्मेदार थे हैदराबाद के, उनका फ़ोन नंबर दे दिया और ये कहा कि आप उनके ज़रिए से वहाँ के स्कॉलर से रब्ता रखिए, हो सकता है कि आप किसी अच्छे नतीजे तक पहुँच जाएं। अजीज़ों, शायद साल भर हुआ होगा या इससे कुछ कम, रमज़ान का महीना था, जुमे की शब थी कि उनका फ़ोन आया और ये कहा कि आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि मैं इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में बैठा हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कलिमा शहादत कबूल किया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।